कुछ साल पहले जॉम्बी हमला हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और लाखों लोग मारे गए थे। जो लोग बच गए थे, उनके पास बस इतना विकल्प था कि वे सुरक्षित शहरों में वापस चले जाएं। इससे जॉम्बी पूरे दुनिया में घूमने लगे। अभी राइली और माइक जॉम्बी को देख रहे हैं, जो एक खाली शहर में फैल गए हैं। वे देखते हैं कि कुछ जॉम्बी को अपनी पुरानी जिंदगी थोड़ी याद है, क्योंकि वे अपनी पुरानी नौकरियां करने जैसी हरकतें कर रहे हैं। कुछ जॉम्बी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करते हैं, पर नहीं बजा पाते। और बिग डैडी गैस स्टेशन की तरह एक कार में गैस भरने के लिए नोजल पकड़ता है, हालांकि वहां कोई कार है ही नहीं। राइली सोचता है कि शायद जॉम्बी पहले से ज्यादा समझदार हो रहे हैं, और यह बात उसे परेशान करती है। तभी बिग डैडी गुर्राने लगता है, क्योंकि उसे पास में इंसानों की गंध महसूस होती है। इसलिए राइली और माइक जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। उधर चोलो और उसकी टीम कुछ बॉक्स फेंकने के लिए कचरा फेंकने वाली जगह पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक जॉम्बी जमीन पर तड़पता हुआ दिखता है, तो वे तुरंत उसके सिर में गोली मारकर उसे मार देते हैं। फिर वे आखिरी बॉक्स भी बाहर फेंक देते हैं, और उस बॉक्स से खून टपक रहा होता है। कुछ समय बाद राइली और माइक एक आदमी को देखते हैं, जिसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ है, और वे डर जाते हैं। माइक उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन राइली उसे रोकता है और बताता है कि वह जॉम्बी नहीं, बल्कि उनका साथी चार्ली है। तभी आसमान में आतिशबाजी चमकने लगती है। तीनों वापस बड़ी बख्तरबंद गाड़ी में लौट जाते हैं, जिसे राइली ने खुद डिजाइन किया है। फिर चोलो और उसकी टीम भी वहां पहुंच जाते हैं, और पता चलता है कि ये लोग जॉम्बी क्षेत्रों से सामान इकट्ठा करने के लिए डेड रेकनिंग का इस्तेमाल करते हैं। राइली चोलो को समझाने की कोशिश करता है कि जॉम्बी अब सोचने लगे हैं और शायद एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, लेकिन चोलो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद चोलो अपनी बाइक पर बैठता है, और माइक भी साथ आता है। माइक पूछता है कि वे हमेशा रात में ही हमला क्यों करते हैं। चोलो उसे बताता है कि आतिशबाजी रात में दिखाई देती है, और वे उसका इस्तेमाल जॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए करते हैं, क्योंकि जॉम्बी आतिशबाजी को देखकर उसे नजरें नहीं हटा पाते। इंसान अपनी कारों और बाइकों में शहर में घूमकर सामान ढूंढते हैं, और रास्ते में मिलने वाले हर जॉम्बी को गोली मार देते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि बिग डैडी पर आतिशबाजी का कोई असर नहीं होता, और वह बाकी जॉम्बी को भी ध्यान भटकाने से बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। जब इंसानों की टीम के हमलों से जॉम्बी मरने लगते हैं, तो बिग डैडी बहुत गुस्से में आ जाता है। गुस्से और दुख में वह एक जॉम्बी के सिर पर पैर रखकर उसे कुचल देता है। अचानक आतिशबाजी बंद हो जाती है, और एक जॉम्बी राइली की जीप के बहुत पास पहुंच जाता है। इसलिए राइली को उसे गोली मारनी पड़ती है। राइली डेड रेकनिंग को कॉल करता है, और प्रिटी बॉय बताता है कि आतिशबाजी लॉन्च करने वाली मशीन जाम हो गई है। राइली जल्दी से अपनी टीम के बाकी लोगों को कॉल करता है, और कहता है कि अब सभी को वापस लौटना चाहिए। सब इंसान तेजी से वापस दौड़ते हैं, और डेड रेकनिंग उन जॉम्बी पर गोली और धमाके करके उनकी रक्षा करता है, जो पास आने की कोशिश करते हैं। राइली देखता है कि चोलो अभी भी वापस नहीं आया, तो वह उसे कॉल करता है। चोलो जवाब देता है कि उसे पहले एक जरूरी काम करना है। उसके बाद माइक, चोलो और फॉक्सी शराब की बोतलें लेने के लिए एक दुकान में जाते हैं। जब चोलो फ्रिज खोलता है, तो उसमें से एक ज़ॉम्बी कूदकर बाहर आता है और उस पर हमला करता है। दोनों जमीन पर गिरकर लड़ने लगते हैं। काफी झगड़े के बाद चोलो उस ज़ॉम्बी का सिर पकड़ लेता है, और अपनी भाले वाली बंदूक से उसे गोली मारकर मार देता है। इसके बाद चोलो सिगरेट का डिब्बा जमीन पर गिरा देता है, और माइक से कहता है कि वह इन्हें उठा ले, जबकि वह और फॉक्सी शराब बाहर ले जाते हैं। माइक काउंटर पर हाथ रखता है, तभी वहां छुपा हुआ एक जॉम्बी अचानक उसके हाथ को काट लेता है। माइक डरकर बाहर दौड़ता है, और वह जॉम्बी उसका पीछा करता है। उसी समय राइली आता है, और उस जॉम्बी के सिर में गोली मार देता है। राइली माइक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चोलो कहता है कि वह हट जाए, क्योंकि वह माइक को जॉम्बी में बदलने से पहले ही गोली मार देना चाहता है। तभी माइक खुद ही अपनी बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। राइली कहता है कि अब घर लौटने का समय है, और सभी इंसान तेजी से सड़कों पर दौड़कर शहर छोड़ने लगते हैं। बिग डैडी एक बाइकर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाइकर उल्टा उससे उसकी बंदूक छीन लेता है। गाड़ियों का पीछा करने से पहले बिग डैडी जोर से दहाड़ता है, और उसके पीछे बाकी ज़ॉम्बी भी उसके साथ दौड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद राइली और उसकी टीम उन कुछ गिने चुने इंसानी शहरों में से एक के बाहर बने बेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ अमीर लोग फिडलर ग्रीन नाम के शानदार टावर में रहते हैं, लेकिन गरीब लोग झुग्गियों में फंसे हुए हैं। इस शहर में हर वक्त सिपाही पहरा देते रहते हैं, और चारों तरफ बिजली वाली बाड़ लगी है।
ज़ॉम्बी अगर उस पर चढ़ने की कोशिश करें तो झटके से मर जाते हैं। शहर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता है, मुख्य पुल। सामान देने के बाद राइली को चोलो मिलता है और राइली उसे माइक की मौत का जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि वहां जाना जरूरी नहीं था। चोलो कहता है कि माइक को खतरा पता था, लेकिन वह फिर भी साथ आने के लिए तैयार हुआ था। यह भी पता चलता है कि चोलो फिडलर्स ग्रीन में जाकर आराम से रहने, रिटायर होने का सपना देख रहा है और शराब बेचना उसके लिए पैसे कमाने का एक तरीका है। सुबह राइली और चार्ली झुग्गियों में मुलिगन से मिलने जाते हैं। मुलिगन एक बेघर आदमी है जो गरीब लोगों को उकसा रहा है कि उन्हें अमीरों के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। राइली को उसकी बातें पसंद नहीं आती और वह किसी बहस में नहीं पड़ता। वह सिर्फ उसे उसके बेटे के लिए दवाइयां देता है। इसके बाद राइली उस कार को देखने गैराज जाता है जिसे उसने कल खरीदा था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि कार चोरी हो गई है। जवाब ढूंढने के लिए राइली और चार्ली एक गुप्त पार्टी में जाते हैं जहां लोग ज़ॉम्बी को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ ज़ॉम्बी को फोटो खिंचवाने के लिए जंजीरों से बांधा हुआ है और कुछ ज़ॉम्बी को लड़वाया जाता है ताकि लोग उन पर पैसे लगाकर जुआ खेल सकें। राइली गुस्सा होकर चिहुआहुआ के पास जाता है और उससे अपनी कार के बारे में पूछता है। चिहुआहुआ कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वह जांच करने का वादा करता है। फाइटिंग पिंजरे में ज़ॉम्बी को आमतौर पर बिल्ली या कुत्ते खाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आज एक औरत जिसका नाम स्लैक है उसे चारे की तरह भेजा जाता है। स्लैक ज़ॉम्बी को लात मारती है और बाढ़ चढ़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी बार बार उसे गिराते रहते हैं। भीड़ इस खतरनाक दृश्य को देखकर खुश होती है, लेकिन जब राइली को पता चलता है कि क्या चल रहा है तो वह डर जाता है। राइली दोनों ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और लोग डरकर भाग जाते हैं। भाग दौड़ के बीच चिहुआहुआ चाहता है कि वह चार्ली को गोली मार दे, लेकिन गलती से एक दूसरे आदमी को मार देता है। राइली आवाज सुनकर तुरंत चिहुआहुआ पर गोली चला देता है और उसे गिरा देता है, लेकिन चिहुआहुआ अभी जिंदा होता है। जब चिहुआहुआ भागने लगता है, चार्ली निशाना लगाकर साफ साफ गोली मार देता है जो चिहुआहुआ के सिर में लगती है। राइली स्लैक को देखने जाता है, तभी पुलिस आती है और सबको पकड़ लेती है। जेल में स्लैक बताती है कि शहर के लीडर कॉफमैन ने उसे जानबूझकर ज़ॉम्बी के चारे की तरह भेजा था। कॉफमैन को पता चला था कि स्लैक मुलिगन की बगावत में मदद करना चाहती थी। स्लैक कहती है कि उसने फौज में जाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन जब दुनिया में तबाही आ गई तो उसके सपने टूट गए और उसे जबरदस्ती मजदूरी करने पर लगा दिया गया। राइली भी मानता है कि यह सिस्टम बहुत खराब है, लेकिन उसे किसी बगावत से कोई मतलब नहीं है। राइली ने एक कार इसलिए खरीदी थी ताकि वह शहर छोड़कर एक शांत, खाली जगह पर जाकर रह सके। उनकी बात तभी रुक जाती है जब पुलिस मुलिगन को पकड़कर अंदर लाती है। शहर के बाहर ज़ॉम्बी आगे बढ़ते हुए अपना रास्ता रोका हुआ पाते हैं। बिग डैडी एक कसाई जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी से लकड़ी के बोर्ड में छेद करवाता है। छेद होते ही वह अंदर एक लटकी हुई मृत बॉडी देखकर हैरान हो जाता है। पता चलता है कि कई ज़ॉम्बी पैरों से उल्टे लटकाए गए हैं और उनके शरीर पर निशाने बनाए गए हैं ताकि इंसान उन्हें गोली चलाने की प्रैक्टिस कर सकें। ये देखकर बिग डैडी बहुत गुस्सा और बदले की भावना से भर जाता है। उधर चोलो कॉफमैन से मिलने फिडलर ग्रीन नाम की बड़ी बिल्डिंग में जाता है, लेकिन कॉफमैन का नौकर निप उस पर हमला करने जैसा व्यवहार करता है। निप कहता है कि कॉफमैन अभी घर पर नहीं है और वह डरा हुआ है क्योंकि उसे पड़ोस वाले कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। चोलो पड़ोसी का दरवाजा लात मारकर तोड़ देता है। अंदर वह देखता है कि एक आदमी की लाश पड़ी है जो शायद खुद मरा है। चोलो मजाक मजाक में एक छोटी मूर्ति उठाता है, लेकिन वह आदमी की पत्नी रोते हुए उसे रोक देती है। जब चोलो और औरत बहस कर रहे होते हैं, तभी उस आदमी का बेटा कमरे से बाहर आता है, शायद रस्सी काटने के लिए। अचानक वह मरा हुआ आदमी जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन जाता है और अपने बेटे की गर्दन काट लेता है। इसके बाद वह ज़ॉम्बी उस औरत पर हमला करने जाता है, लेकिन चोलो उसी मूर्ति से ज़ॉम्बी का सिर फोड़ देता है। तभी एक गार्ड वहां आ जाता है। चोलो कहता है कि अब सफाई का झंझट उसी के जिम्मे है और वह खुद वहां से निकल जाता है। बाद में चोलो कॉफमैन को ऑफिस में मिलता है और जो भी कीमती सामान उसने शहर में ढूंढा था वह सब उसे दे देता है। चोलो कहता है कि वह अपनी कमाई के पैसे का इस्तेमाल करके फिडलर ग्रीन बिल्डिंग में रहना चाहता है, लेकिन कॉफमैन साफ कह देता है कि चोलो जैसे लोग उस बिल्डिंग में रहने लायक नहीं हैं और उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। ये सुनकर चोलो बहुत गुस्सा हो जाता है। बताता है कि वह पिछले 3 साल से कॉफमैन के लिए काम कर रहा है और उसने कॉफमैन के कहने पर उसके राजनीतिक दुश्मनों को भी मार गिराया था।
जिनकी लाशें पहले बक्सों में बंद मिली थीं। लेकिन कॉफमैन को इस सब की कोई परवाह नहीं होती। वह एक गार्ड को बुलाता है, चोलो तुरंत वहां से निकल जाता है और कॉफमैन अपने आदमी को कह देता है कि चोलो को मार दिया जाए। सीढ़ियों पर एक गार्ड चोलो पर हमला करने आता है। चोलो गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है और उसकी बंदूक उठा लेता है। शाम होते ही चोलो और उसकी टीम बेस पर जाते हैं ताकि डेड रेकनिंग वाहन को चुरा सकें। बेस के पास दो सैनिक एक डमी पर गोली चलाकर अभ्यास कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें पीछे से कोई आवाज आती है और वे टॉर्च की लाइट उस दिशा में डालते हैं। वे देखते हैं कि वह बिग डैडी जॉम्बी है। बेस के अंदर लोगों को पहले सैनिकों की चीख सुनाई देती है, फिर अलार्म बजाया जाता है। लोग बेस की बाड़ के पास इकट्ठा होने लगते हैं। बाड़ इलेक्ट्रिक नहीं होती क्योंकि गार्ड उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। सभी सैनिक दौड़कर आते हैं और जितने ज़ॉम्बी देख पाते हैं उन पर गोली चलाकर मारने लगते हैं। लेकिन दुख की बात है कि सैनिक तेज नहीं हैं। ज़ॉम्बी आखिरकार बाड़ को गिरा देते हैं। चोलो की टीम इस मौके का फायदा उठाकर ध्यान भटकाने वाली चीजों से हंगामा करती है ताकि वे डेड रेकनिंग चुरा सकें। फॉक्सी और प्रिटी बॉय सोचते हैं कि उन्हें ज़ॉम्बी से लड़ना चाहिए, लेकिन चोलो कहता है कि लड़ाई की जरूरत नहीं है। ज़ॉम्बी बेस के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और सैनिकों पर हमला करने लगते हैं। सैनिकों की संख्या कम होने के कारण वे मुकाबला नहीं कर पाते। जब डेड रेकनिंग वाहन बेस से निकल रहा होता है, तभी बिग डैडी उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है।